Hello students. So today we are going to study a new chapter, lesson 2, Taro's Reward, class 6. Taro is a boy and we will study about him how he gets a reward. Reward माने क्या होता है? इनाम. Okay? So this is story about a thoughtful and loving son. Thoughtful माने जो सोचता है, जो अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचता है, उसको बोलते हैं thoughtful, है ना? लविंग प्यार करने वाला, सन बेटा, यानी ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचता है और उनको बहुत प्यार करता है. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. और वो बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए. विशेस माने इच्छा. एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उम्मीद नहीं की होती है और उसको ऐसी हेल्प मिलती है. ओके. So a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक पहाड़ पे एक सुनना सा, यहाँ पे कोई नहीं रहता था, एक वही लोग रहते थे, सिर्फ एक पहाड़ था, वहाँ पे वो रहा करते थे अपने माँ बाप के साथ. All day long he chopped wood in the forest. Chop माने cut into pieces. टुकड़ों टुकड़ों में करना, लकड़ी को काटना. Though he worked very hard, he earned very little money. वो बहुत मेहनत करता था लेकिन उसको बहुत कम पैसा मिलता था. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, हिल बना हुआ है. दिस इज अ लोनली हिल वेयर तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर. सो यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज तारो, दिस इज मदर एंड फादर. दे आर ओल्ड. ओके, सो दे आर ओल्ड पीपल एंड तारो इज अ यंग बॉय. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप. देखो ये कटिंग कर रहा है ना, चॉपिंग, काटना. दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी. बहुत मेहनत करता था लेकिन उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, है ना. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वाज अ थॉटफुल सन. और इस वजह से वो बहुत उदास हो जाता था, है ना, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन उसकी लकड़ी की कीमत इतनी कम थी कि वो उसको ज़्यादा पैसे मिलते ही नहीं थे. हु वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. और वो सोचता था अपने माँ बाप को हर चीज़ दे दे वो जो उनको चाहिए. This made him sad and he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. देखिए बच्चों, ये नीचे चॉपिंग का मैंने आपको एक बढ़िया सा कार्टून दिया है, चॉप, है ना, इसका मतलब है चॉप. One day when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, corner means कोने पे, एक अपने हट के कोने में बैठे थे. A strong wind began to blow. एक बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी. It whistled through the cracks of the huts. विसल माने क्या होता है? सीटी बजाना. विसल माने क्या होता है? सीटी बजाना. लेकिन सीटी कैसे बजती है ना, जब आप हवा को मुंह से निकालते हैं ना, ऐसे बजा के देखिए सीटी, है ना. तो यहाँ पर विसल का मतलब है कि उनके जो घर में छोटे छोटे क्रैक्स थे, हट झोपड़ी थी उसकी, वो बहुत अच्छी झोपड़ी नहीं थी, गरीब लोग थे वो, तो उसमें क्रैक्स थे, उसमें दरारें थी. उन दरारों में से हवा जो है वो मतलब विसल होके बाहर आ रही थी, यानी कि सीटियां बज रही थी हवा की घर में. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और सबको बहुत सर्दी लगने लगी. सडनली तारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. इट वुड वार्म मी एंड डू माई गुड ओल्ड हार्ट गुड. एक शेक क्या होता है? शेक देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है, ओपनिंग पॉपुलर जापानीज ड्रिंक होती है. इसका प्रोनाउंसिएशन हम फेक करते हैं. फेक, फादर वाला फेक करना है, फेक, शेक नहीं है, फेक. ओके, तो वे, जैसे वे ऐसे फेक, तो जापानीज वर्ड है ना इसलिए. ओके, तो उसने कहा कि काश मुझे थोड़ा सा फेक मिल जाता, यानी कि वो ऐसे के ई वर्ड है ना, जो एक ड्रिंक है, जापान की एक ड्रिंक होती है जो गर्म रखती है शरीर को. तो उसने कहा काश मुझे वो थोड़ा सा मिल जाता तो मेरे ओल्ड हार्ट को, मेरे बूढ़े दिल को थोड़ा अच्छा लगता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. अब तारो और भी उदास हो गया. फॉर द हार्ट वॉर्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव माने कॉस्टली, बहुत महंगी थी वो, जो उनको वो ड्रिंक जो पीने का मन हो रहा था उसके फादर को, फेक, वो बहुत महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. उसने कहा कैसे और पैसा कमाऊं. He asked himself, how do I get a little fake for my poor old father? He decided to work harder than before. उसने सोचा कि मैं फादर को कैसे फेक ला के दूं, तो उसने और मेहनत करने लगा और ज़्यादा लकड़ी काटने लगा. उसने सोचा कि मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और ढेर सारी लकड़ी काटूंगा और फिर उसको मैं बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और मैं अपने फादर के लिए ये ड्रिंक खरीद के ले आऊंगा.
नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, यूजुअल माने रोज की तरह जल्दी उठ गया, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जल्दी जल्दी जंगल गया। ही chopped and cut as the sun climbed, सूरज ऊपर चढ़ता गया और वो काटता गया, लकड़ी काटता ही गया, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. Naturally जब इतनी देर से लकड़ी काट रहा था तो उसको पसीना आने लगा और उसको अपनी जैकेट उतारने लगी। His mouth was dry, उसका मुंह सूख गया, गर्मी लग रही थी उसको तो मुंह में नेचुरली सूख गया मुंह, and his face was wet with sweat, sweat माने पसीना। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. सोचने लगा जितनी गर्मी मेरे को अभी आई है मेरे पापा को भी आ जाती, बेचारे सर्दी में कांप रहे हैं, है ना। देखो कितना थॉटफुल था वो, कितना अपने माँ बाप के बारे में सोचता था। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, ये सोच के वो और जल्दी जल्दी लकड़ी काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी he must earn to buy the fake for to warm the old man bones, ये सोच के कि एक्स्ट्रा मनी जो उसको मिलेगा, है ना, वो अपने फादर के लिए फेक खरीद के ले आएगा, इसलिए वो और जल्दी जल्दी लकड़ी काटने लगा। ही वॉज वेरी थॉटफुल, आप देख रहे हैं कि एवरी टाइम वॉट एवर ही इज डूइंग ही इज थिंकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स। देन सडनली तारो स्टॉप चॉकिंग, तभी अचानक तारो ने चॉपिंग करना बंद कर दिया। वॉट वॉज द साउंड, क्या आवाज आ रही थी? ये देखिए आपको पिक्चर के थ्रू भी मैंने समझाया है बच्चों। जब उसके पाप देखो तारो एंड हिज पेरेंट्स ये बैठे हुए हैं हट में और स्ट्रॉन्ग विंड एकदम से, देखो ये देख रहे हैं आप विंड के एरोज बने हुए हैं, यानी कि जो दरारें थी खिड़की झोपड़ी में वहां से एकदम विसल करती हुई हवा एकदम तेज तेज अंदर आने लगी। बेचारे दोनों माँ बाप बूढ़े ना एक कोने में बैठे हुए कप कपाने लगे। उन्होंने कहा काश हमारे पास एक कप और फेक होता। तो अब तारो कह रहा है कि काश मैं और पैसे कमा सकता। बहुत एक्सपेंसिव ड्रिंक थी। तो अगले दिन तारो देखो सूरज उग भी नहीं पाया और तारो चला गया। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा है तारो लकड़ी काटता ही जा रहा है और उसको गर्मी लगने लगी, उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। फिर क्या हुआ, उसका मुंह सूख गया बेचारे का काम करते करते और फेस भी गीला हो गया। फिर वो सोचने लगा काश मेरे फादर को भी, जैसे मेरे को पसीना आ गया है गर्मी लग रही है, ऐसे मेरे फादर को भी सर्दी के मौसम में थोड़ी गर्मी मिल जाए। और वो और जल्दी जल्दी फिर उसको जोश आ गया, फिर से वो लकड़ी काटने लगी। लेकिन देखो सडनली व्हाट वाज द साउंड, कौन सी आवाज आ रही है? कहीं से कोई आवाज आ रही थी। तो उसने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या आसपास कोई नहर है क्या, कोई झरना है क्या? तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने इससे पहले कभी भी नहीं सुना था कि यहाँ पे पहाड़ के पास कोई नदी या झरना कुछ है। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound, क्योंकि उसका मुंह सूख रहा था ना, उसको गर्मी लग रही थी तो प्यास लग रही होगी, तो उसने अपनी एक्स को नीचे फेंका, एक्स माने कुल्हाड़ी, उसको नीचे फेंका और उस डायरेक्शन में जिसमें साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में वो भागा। सो कुड इट पॉसिबली रशिंग वाटर, क्या ये रशिंग वाटर है, भाग दौड़ता हुआ पानी है? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. Thirsty माने प्यासा। The axe dropped out of his hands. उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई and he ran in the direction of the sound. और उस दिशा में भागा जहाँ से आवाज आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसने देखा एक पहाड़ के पीछे एक बहुत छोटा सा पानी का झरना बह रहा है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, वो घुटनों के बल बैठ गया जहाँ पे पानी बह के जा रहा था। He cupped a little in his hand, आप ये देख रहे हैं पानी कप किया हुआ है इस व्यक्ति ने हाथ में, ये नीचे मैंने आपको फोटो दिया है, इसको बोलते हैं कप करना ऐसे हाथ को, ठीक है। And put it to his lips, और उसने उसको अपने ऐसे पानी लिया हाथ में और उसको पिया। Was it water or was it a fake? उसने कहा ये पानी है कि फेक है? It tasted again and again, फिर से उसने पिया। Always it was the delicious fake instead of cold water. तो वो झरना किस चीज का था बच्चों? कोल्ड वाटर का नहीं था, किसका था? फेक का था। तारो quickly filled the pitcher he had with him. उसके पास एक सुराही थी छोटी सी, देखो कमर में बंधी है ना सुराही, पिक्चर उसको बोलते हैं पिक्चर, ठीक है। उसने मिट्टी की बनी होती है पिक्चर, है ना, मटका, जिसमें छोटा सा मटका था। The old man was delighted with it. जल्दी जल्दी वो घर भागा, बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसके फादर शेक मांग रहे थे और उसको मिल गया, तो वो बहुत खुश हो गया। आफ्टर देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तारो
जो जा रहा है ढूंढते हुए कहाँ से, देखो ये छोटा सा पानी का झरना बह रहा है, ये अपने हाथों को कप बना के वो पी रहा है। जैसे ही उसने पिया तो उसने कहा ये तो शेक है, और वो जल्दी से उसने मटके में उसको भर लिया और तारो अपने घर को भागा। अब क्या है, ये फोटो आगे बता रही है, तो ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। ओल्ड मैन बहुत खुश हो गया, उसने कहा वाह क्या बढ़िया फेक मिला मुझे तो। आफ्टर only one swallow he stopped shivering and did little dance in the middle of the floor। और एक घूंट पीने के बाद ही उनकी कपकपाहट बंद हो गई। शिवरिंग माने कपकपाहट, और वो डांस करने लगे इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और अपने घर के बीच में उन्होंने डांस किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तारो के फादर ने क्या किया शेक पीने के साथ, बताना पड़ेगा डांस किया। ओके, only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। That afternoon a neighbor stopped by for a visit। तभी उनके घर उनका पड़ोसी मिलने आया शाम को, है ना, दोपहर में। तारो's father politely offered her a cup of the fake। तारो के फादर बहुत उदार थे, तो उन्होंने उनको बड़े पोलाइटली कहा कि लो आप भी पी लो ये एक कप फेक का। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, क्योंकि सब गरीब लोग थे वहां, तो उसको जब फेक मिला तो वो खुश हो गई, उसने जल्दी जल्दी पी लिया। ग्रीडीली माने लालची, डिजायर कि और मिल जाए। एंड थैंक द ओल्ड मैन। Then Taro told her the story of the magic waterfall। तारो बहुत सीधा साधा आदमी था, तो उसने उसको बता दिया कि मेरे को एक मैजिक वाटरफॉल मिला है। Thanking them for the delicious drink, उसने उनको धन्यवाद दिया उस औरत ने। Delicious माने टेस्टी। She left in a hurry, और वो जल्दी जल्दी वहां से भागी। क्यों भागी? By nightfall she had spread the story throughout the whole village। और रात तक उसने पूरी कहानी पूरे गांव में फैला दी। Throughout माने पूरे, through पूरा गांव में फैला। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house। और procession माने जुलूस, एक बड़ा सा जुलूस मेहमानों का उसके घर में आ गया। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the same। और जो वो फेक था उसका एक एक घूंट सबने पिया, और कहानी सुनी तारो से जो मैजिक वाटरफॉल की थी। तारो बहुत सिंपल सा आदमी लड़का था, तो उसने बता दिया सबको। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और एक घंटे में उसका जो मटका भर के लाया था फेक का वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने सब गाँव वालों को पिला दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब तारो जल्दी जल्दी अगले दिन और जल्दी उठा कि चलो आज जल्दी जाता हूँ। He carried with him the largest pitcher। और वो सबसे बड़ा मटका अपने घर में लेकर गया साथ में, कि सबसे बड़ा मटका भर के लाऊंगा आज। He owned, जो उसका अपना था। For he intended first of all to go to the waterfall। क्योंकि वो intended माने प्लान, उसने प्लान किया कि वो सबसे पहले चला जाएगा वाटरफॉल पे। तो लेकिन when he reached it, लेकिन जब वो वाटरफॉल पे पहुंचा तो उसने क्या देखा? He found to his great surprise all the neighbors there। उसके पड़ोसी रात में ही वहां पहुंच गए थे। मतलब वो तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के सुबह जल्दी गया, लेकिन उसके पहले सारे पड़ोसी वहां पहुंच गए थे। They were carrying pitchers, मटके, jars, है ना, जार होते हैं ना, बकेट, बाल्टियां, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक फेक। जिसमें भी मैजिक फेक भर सके उसको लेने के लिए पहुंच गए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। तभी एक गांव वाला, नेल्ट माने घुटनों के बल बैठना, घुटनों के बल बैठ गया और उसने वाटरफॉल पीने के लिए ऐसे अपना मुंह बढ़ाया। He drank again and again and then shouted angrily। उसने बार बार पिया और फिर गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। उसने कहा कुछ नहीं है, पानी है, बेवकूफ बना रहा है ये। Others also tried, सबने ट्राई किया, but there was no fake, only cold water। लेकिन गांव वालों के लिए वो क्या था, वो फेक मैजिकल था, वो उनके लिए वाटर बन गया। केवल तारों को उसने दिया था, है ना। ये देखिए उसके, ये औरत उनके घर में आती है, ये लेडी है। इससे ये पिक्चर से बच्चों क्या होता है ना कि आपके दिमाग में अच्छी सी स्टोरी बैठ जाएगी, भूलोगे नहीं आप। ये देखो ये लेडी उनके घर में आई तो उसके फादर ने उसको एक कप में दिया। वो लेडी देखो गाँव में गई, सबको बता रही है, ये देख रहे हैं आप, सबको बता रही है। फिर तारो, अब जब सुबह सुबह तारो पहुंचा झरने पे बहुत जल्दी जल्दी, उसने कहा मैं पहुंचू, तो उसने वहां छुप के खड़ा ही था अभी तारो। तो तारो ने देखा इतने सारे गांव के लोग, देखो मटके, बाल्टी, जार, जग सब लेके पहुंच गए। फिर क्या हुआ, एक आदमी ने पिया, उसने कहा अरे कुछ नहीं, पानी है, पानी है। तो फिर एक आदमी ने कहा वी हैव बीन ट्रिक्ड, देखो हमको तो बेवकूफ बना दिया गया। वेयर इज तारो, लेट अस ड्राउन हिम इन द वाटर। उसकी गुस्सा आई, उसने कहा तारो कहाँ है, चलो चलो तारो को अपन ऐसा करते हैं इसी पानी में डुबो के मार देते हैं। ड्राउन माने डुबो देना, इसी में डुबो देते हैं। लेकिन तारो ने एक काम अच्छा किया, तारो छुप गया था, किसी को दिखा नहीं तारो।
अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकियों ने भी कोशिश करी पानी पीने की, लेकिन वो पानी ही था, शेक था ही नहीं। तो सब लोग गुस्सा हो गए और ऐसे करके मटरिंग विद एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और सब बड़बड़ाते हुए, मटरिंग माने बड़बड़ाते हुए, गुस्से से और निराशा से सब गांव वाले एक एक करके वहां से चले गए। अब तारो वहां से बाहर निकला। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज इट फेक और अ ड्रीम, क्या उसका सपना था कल जो उसको मिला था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब तारो ने फिर से उसको लिक्विड को अपने मुंह में लगाया, है ना। इट वॉज द सेम फाइन फेक, उसके लिए वो फाइन फेक ही था, यानी कि तारों को वो जो झरना था वो फेंक दे रहा था, और बाकी सबको क्या दे रहा था, कोल्ड वाटर। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव डिलीशियस फेक, टू एवरीवन एल्स ओनली कोल्ड वाटर। अब देखो ये रीडर से भी पढ़ लेते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, उसने कहा हमको तो ट्रिक करके बेवकूफ बना दिया गया है। शाउटेड द विलेजर, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम, ड्राउन माने डुबोना, है ना, चलो उसको डुबो देते हैं इसी वाटरफॉल में, झूठ बोलता है। But Taro had been wise enough to slip behind the rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. तारो ने देख लिया कि सब गांव वालों को तो पानी मिल रहा है, तो इसलिए वो पहले ही वाइज था, होशियार था, वो छुप गया, फिर मिला नहीं। मटरिंग विथ एंगर, मटरिंग माने बड़बड़ाना, है ना, स्पीकिंग अनक्लियरली, साफ साफ नहीं बोलना। विथ एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा होके और गुस्से से, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, सब विलेजर्स वहां से एक करके चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो की छुपी हुई जगह से आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सही कह रहे हैं गांव वाले, वो पानी है। वॉज द शेक ड्रीम, क्या वो उसका जो शेक जो समझ रहा था वो ड्रीम है। वंस मोर ही कॉट अ लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार और उसने उस लिक्विड को अपने हाथ में लिया और होठों पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन फेक, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। थॉटफुल सन यानी कि इतना सोचने वाला बच्चा जो अपने माँ बाप के लिए इतना सोचता है, उसको वो मैजिक जादुई वाटरफॉल फेंक दे रहा था, और बाकी सबको क्या दे रहा था, कोल्ड वाटर। अब ये बात देखो, द स्टोरी ऑफ द तारो एंड इट मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। जापान की कहानी है ये, तो जापान के राजा के पास स्टोरी पहुंची कि गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है ना। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, तो राजा ने उस लड़के को बुला लिया, तारो को अपने दरबार में बुलाया, इधर आओ। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए। कितने पीस दिए बच्चों गोल्ड के, 20 पीसेस, हैव ऑफ फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसने कहा यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी काइंड, तो तुमको ये गोल्ड प्राइज में मैं दे रहा हूँ। वाह, देखा, अच्छे काम करने का अच्छा नतीजा। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan, and he sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain of the city in the city after Taro. और जो शहर का सबसे सुंदर फुव्वारा था, फाउंटेन माने फुव्वारा, जो पानी फेंकता है ना, उसको बोलते हैं, उसका नाम तारो रख दिया गया। Thus said all emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. राजा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि राजा उसको इनकरेज करना चाहता था, सब बच्चों को, इनकरेज माने प्रोत्साहित करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था कि सारे बच्चे इसी तरह ऑनर और ओबे करें, सम्मान और अपने माँ बाप की कहना माने। तो राजा ने उसको 2 इनाम दिए। पहला, राजा ने उसको 20 सोने के वो दिए, है ना, और दूसरा क्या, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिया, पहला वाला इनाम, और दूसरा इनाम क्या दिया कि जो गांव शहर में मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम तारो रख दिया। और ये उसने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि राजा चाहता था कि वो सब बच्चों को आगे बढ़े, सब बच्चे तारों की तरह अपने माँ बाप की इज्जत और सम्मान करें। ये देखिए, देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसी झरने का नाम जो था उसका नाम तारो रख दिया गया। ये इसलिए राजा ने किया ताकि सब बच्चे माँ बाप का कहना। ये बच्चों क्वेश्चन आंसर है। Why did तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तारो स्ट्रीम की डायरेक्शन में क्यों भागा, यहाँ से आवाज आ रही थी उसको नहर की, बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी, पहली बात वो प्यासा था, दूसरा he had never seen a rushing stream or heard the sound of falling water in that part of the forest, क्योंकि कभी भी उसने वहां पर नहर, कोई नदी कुछ नहीं सुना था, और उसने कभी आवाज भी नहीं सुनी थी। How did Taro's father show his happiness after drinking pig, तारो के फादर ने कैसे हैप्पीनेस दिखाई, so he swallowed sip of the liquid, he stopped shivering and became energetic, and he did a little dance in the middle of the floor, उसके फादर ने थोड़ा सा डांस किया middle of the floor. Why did the waterfall give Taro fake and others water? तारो को ही पानी
फेक दे रहा था, बाकियों को पानी क्यों दे रहा था? बिकॉज तारो वॉज थॉटफुल एंड ड्यूटीफुल सन टू हिज पेरेंट्स, क्योंकि तारो बहुत ड्यूटीफुल था, थॉटफुल था अपने माँ बाप के लिए। यूज्ड टू सर्व हिज पेरेंट्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, वो अपने माँ बाप की सेवा करता था पूरे डेडिकेशन के साथ, है ना, पूरा अपने आप को उसने पूरा समर्पित कर दिया था। डेडिकेशन माने क्या होता है? समर्पित। और सिंसियरिटी माने ईमानदारी से, वफादारी के संग वो अपने माँ बाप की सेवा करता था। The shake from the waterfall was a reward for his goodness. On the other hand, the people of his village got plain water because they were greedy. बाकी लोगों को plain water क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो greedy थे, लालची थे। Why did villager want to drown Taro? Villagers के लोग तारों को डुबो देना क्यों चाहते थे फिर झरने में? है ना? When the villagers went to the waterfall with big pitchers and vessels to collect fake, they simply got plain water from the waterfall. They thought that Taro had fooled and tricked them. उन्हें लगा कि तारो ने उनको फूल किया है और ट्रिक करा है, बेवकूफ बनाया है. Hence they decided to punish him by drowning him in the same waterfall. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उसको पनिश कर देंगे इसी में डुबो के. Why did the emperor reward Taro? तारो को क्यों रिवॉर्ड किया एम्परर ने? तो वही बात है कि बिकॉज ही वॉज वेरी ड्यूटीफुल सन, डेडिकेटेड था, है ना, एंड सर्व पेरेंट्स विद डिवोशन, समर्पण के संग अपने माँ बाप की सेवा करता था. और एम्परर ने उसको रिवॉर्ड में 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए. ऑल्सो फाउंटेन का नाम भी तारो रख दिया. इसलिए राजा ने किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू लव, ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. तो बच्चों इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि वी शुड ऑलवेज लव, ऑनर एंड ओबे अवर पेरेंट्स. अगर हम अपने माँ बाप को इज्जत देंगे, ऑनर करेंगे, ओबे करेंगे, उनका कहना मानेंगे और उनको डेडिकेशन, पूरे समर्पण के संग उनकी सेवा करेंगे, तो दुनिया में सब चीज हमको मिलेगी. सब चीज जो हम चाहते हैं वो सारे चीजें हमको मिल जाएंगी. ओके बच्चों, तो इसी मॉरल स्टोरी के संग हम खत्म करते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर एंड रीड द चैप्टर nicely for reading purpose. Thank you. Bye.